नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा से विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अतीत में भारत में आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? तमिल, संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर ब, संस्कृत। अतीत में भारत के लोग हैं वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी? पाटलिपुत्र, दिल्ली, प्रयाग, राजगृह। ऑप्शन नंबर द, राजगृह। यानी मगध की जो प्रारंभिक राजधानी है वो राजगृह थी। अगला प्रश्न, सूर्य क्या है? ग्रह, उपग्रह, तारा, उल्कापिंड। ऑप्शन नंबर स, तारा। सूर्य एक तारा है। अगला प्रश्न, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर द, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज नामक पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। अगला प्रश्न, पांडुलिपि किसे कहते हैं? ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको ढूंढकर याद करना है। अगला प्रश्न, जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है? तो जानवरों से हमें दूध, ऊन वगैरह मिलता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के किन चार नगरों के नाम? हड़प्पा सभ्यता के किन चार नगरों के नाम? अगला प्रश्न, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है? भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में सारे धर्मों को बराबर का अधिकार है और भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। हाँ। अगला प्रश्न, वेद कितने हैं? नाम लिखिए। वेद 4 है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। अगला प्रश्न, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सौर मंडल के बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न, सरकार कितने प्रकार की होती है? नाम लिखिए। सरकार दो प्रकार की है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। अगला प्रश्न, ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है? ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है आपको स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न, भारत का प्रमुख योग्योत्तर देशांतर कौन सा है? अगला प्रश्न, आरंभिक मानव अपने द्वारा बनाए गए औजारों का क्या क्या उपयोग करता था? तो वो खेती बाड़ी या शिकार करने में करता था। अगला प्रश्न, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखिए। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। अगला प्रश्न, महाजनपदों की प्रमुख विशेषता बताइए। महाजनपद की प्रमुख विशेषता आपको बतानी। अगला प्रश्न, सरकार जन कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य करती है? अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षा कौन कौन सी है? कौन कौन सी थी उसके बारे में लिखना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत विविधताओं वाला देश है, स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी पर दिन रात कैसे बनते समझाइए। ग्राम पंचायत के कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। मानचित्र किसे कहते हैं? मानचित्र के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? किसी एक भाग पर वर्णन कीजिए। यानी कौन सी किसी एक भाग का आपको वर्णन करना है। हाँ। अगला प्रश्न, राजस्थान के मानचित्र के निम्न स्थानों को राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। यानी इनको आपको उस मानचित्र के अंदर भरने हैं। चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जैसलमेर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको ये सारे लिखकर याद कर लेने हैं। आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 5वें प्रश्न से लेकर आगे लास्टवें प्रश्न 24वें तक ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इन सबको आपको किताब से ढूंढ कर याद करने, आपके आने वाले द्विवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पर वीडियो को रोक रोक कर इसको याद कर लेने।